ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरु वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः वन्दे गुरुपद पुनः पुनः वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम। भगवान जी के चरणों में सब उपस्थित हैं। भगवान जी की कृपा सभी पर हो, ये हमारी भगवान जी से प्रार्थना है। हम लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं, भगवान से हम बात करते हैं, भगवान से हम ज़्यादा तो हम ऐसे करते हैं कि भगवान के पास जब हम पहुंच जाते हैं तो हम भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करें प्रभु जी, हे भगवान हमारा कल्याण करो भगवान, हे भगवान हमको दुख से छुड़ाओ भगवान। जब हम भगवान से ना बोलेंगे तो हम किससे बोलेंगे? और किसी से बोलने से अच्छा है कि अपना जितना दुख है हम भगवान जी से बोलें, और सारा दुख भगवान जी से बोलकर, क्योंकि हम लोग सब दुखी हैं, अपने सारे दुख भगवान जी से बोलकर और भगवान जी से बोले कि हे भगवान आप हमें शक्ति दे भगवान, कि हम ऐसे कर्म करें कि हमारा दुख दूर हो भगवान। तो भगवान जी हमको आशीर्वाद अवश्य देंगे, क्योंकि हम भगवान से शक्ति मांग रहे हैं अपने कर्म करने के लिए। हम संसार में देखो भगवान जी के बिना हम कुछ नहीं है। यही बात हनुमान जी ने भगवान जी से बोले। हनुमान जी जब सीता मैया के पास से वापस आए तो भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा कि हनुमान भैया समुद्र इतना बड़ा समुद्र है, इतने लेंथ वाला समुद्र, इतना बड़ा ओवरस्टेक करना था, और हमने सुना है कि लंका बहुत महान है, लंका के फोर्ट के वांदे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, दीवार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो कैसे तू वहाँ गया भैया? समुद्र कैसे पार किया? लंका में तू घुसा कैसे? और लंका में बड़े बड़े योद्धा हैं, तो उन योद्धाओं से तू लड़ा कैसे? और मैंने सुना कि तू कितनों को मार दिया, तो उतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनको तूने मारा कैसे? ऐसे सारी बातें जब भगवान जी हनुमान बाबा से पूछे तो हनुमान बाबा कहते हैं कि भगवान हाँ मैं गया, मैं समुद्र पार किया भगवान, समुद्र बहुत बड़ा था लेकिन मैं पार किया भगवान। और भगवान लंका के दीवार बड़े ऊंचे ऊंचे कि ऊपर दिखाए ना, इतने ऊंचे ऊंचे कूद के मैं चला गया भगवान, मैं कूद के ऊपर पहुंच गया भगवान, और फिर कूद के लंका में नीचे दीवार के उस पार में गया भगवान। बड़े बड़े योद्धा थे, मैं सभी को मारा भगवान और लंका जला दिया भगवान। लेकिन हे भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैं किया, लेकिन मुझे शक्ति देने वाले तो आप हैं भगवान। मैंने जितना कुछ किया भगवान तो आपकी शक्ति से हमने वो सारे काम किए भगवान। भगवान हम तो बंदर हैं प्रभु जी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक डोंगी पर से जब दूसरे डोंगी पर कूदते हैं और उसको पकड़ लिए, हाथ से छूटा नहीं, हम नीचे ना गिरे, तो हम सोचते हैं वाह वाह खवाउदा हम पकड़ लिए। हम लोग तो बंदर हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं भगवान। तो जितने कुछ काम हमने किया प्रभु जी,
तो वो मैंने किया, लेकिन आपकी ताकत से हमने वो काम किया भगवान, नहीं तो हमरे तो कुछ सामर्थ्य नहीं है। ये कथा हम सुन रहे हैं। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि हम जो कुछ करते हैं तो हे भगवान हमारा क्या है प्रभु जी, ये तो आप ही की शक्ति से हम ये करते हैं भगवान। इसको कहते हैं भक्ति योग, इसको कहते हैं कर्म योग। एक दूसरा योग भी है, भगवद गीता में कहा गया है सांख्य योग, यानी ज्ञान योग। यही काम अगर ज्ञान योग के ओर से जब हम देखें तो हनुमान बाबा क्या कहते, हनुमान बाबा जब सांख्य योगी होते यानी ज्ञान योगी जब वे होते तो वो कहते कि ना भगवान हम तो कुछ करबे न कर लिए, अरे वो तो 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण है, सतो रजो तमो गुण है, और वो गुण के कारण सब कुछ हो रहा है। हम जब बात करते हैं तो हम हाथ ऐसे कर देते हैं, हम तो नहीं करते भगवान, वो खुद हो जाता है, हम तो कुछ करते ही नहीं भगवान। ये अंतर है, ये फर्सेल है भक्ति योग में और ज्ञान योग में। भक्ति योग में ये भगवद गीता में कृष्ण भगवान जी बोले हैं कि दोनों मार्ग है, दोनों रास्ते हैं, ज्ञान योग के और भक्ति योग के। दोनों भगवान के पास हमको पहुंचा देते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग ऑफ सांख्य योग, सिनोनिम von Elkar। ज्ञान योग ऑफ सांख्य योग, ये सोचते हैं, ज्ञानी लोग सोचते हैं मैं तो कुछ करता नहीं, जो कुछ होता है तो वो खुद हो जाता है। भूख लगती है हमको, हम जाकर कुछ उठाकर खा लेते हैं। प्यास लगती है, हम कुछ पी लेते हैं, प्यास बुझा लेते हैं। प्यास क्यों लगती है हमको, भूख क्यों लगती है? प्रकृति का खेल है। ये कोई थोड़ो अंदर है कि वो चाबी घुमाता है, अलार्म सेटी करता है, हाँ अब भूख लगे, अलार्म सेटी करता है तो हार्ट क्लॉप होवे, अब खून पंपू करे ना, वो तो होता रहता है। जैसे वो होता है वैसे हम लोग सोते हैं, जागते हैं, भगवान के भजन करते हैं। ये हम कुछ करते नहीं, ये सब होता ही है, ये हो जाता है अपने से, प्रकृति के कारण ये सब कुछ होता है, मैं कुछ करता नहीं। भगवान जी समझाते हैं कि हम इंसानों के लिए जैसे हम लोग दुनिया में लगे हुए हैं, तो हम लोगों के लिए ये रास्ता, कौन रास्ता? सांख्य योग वाला या तो ज्ञान योग वाला, एक ही है दोनों बात। कि हम तो कुछ करते ना हैं, कैसे हम ना करीला? हम लोग सोचेंगे हम तो एक उठैली, हम तो धरली, तो कैसे हम ना करीला? भगवान जी समझा रहे हैं कि ये रास्ता सांख्य योग हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है करने में, और जो भक्ति योग है, कर्म योग है, जैसे हनुमान बाबा ने कहा हाँ भगवान मैंने किया, हम गईली लंका, हम मिल पार कर ली, हम मर ली, लेकिन भगवान हमें कहाँ ताकत है मारे के, आपके शक्ति से सब कुछ हम करें भगवान। ये है भक्ति योग। और हम लोग के लिए भगवान जी बताए हैं कि संसारियों के लिए भक्ति योग बहुत सहज मार्ग है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में हमको पाप कभी नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान जी करवाते हैं। भगवान जी हमसे पाप करवाएंगे? भगवान जी हमसे पाप नहीं करवाएंगे, हम खुद चाहेंगे तब करेंगे। और जब हम खुद अपने मन वाला करेंगे तब तो हम भक्ति मार्ग से अलग हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत दुख हैं, हम अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम संसार में रहते हैं, हमको इतना दुख है प्रभु जी, हे भगवान आप हमको शक्ति दे कि हम ऐसे कर्म करें भगवान कि हम अपने अच्छे कर्म से अपना दुख दूर कर सके भगवान। और अगर और कुछ आप ताकत दे भगवान तो हम आपकी सेवा करें भगवान। देखो हम लोग के हाथ में रेखा है, रेखाएं हैं ना, लाइन है, हाथ लाइन, और हम लोगों की तकदीर
जे हाथ ले करे जाने हैं, तो वो का बोली, थोड़ा बोली कि लाओ तो कनवा हम देखी ना, वो बोली तो हाथ दिखाओ भैया, तो हाथ में पढ़कर बताई, हो तू इतना बरिश के हुई है, हाथ पढ़ना। कुछ बासुस कैनस तो आप सब लोग के हैं। हाँ, पैसा आई पैसा जाई, कभी सुख कभी दुख, ये 4 चीज तो हाथ देखकर पट दें सब कोई बता सके। तो सबके जीवन में ऐसा होता है, पैसा आता है पैसा जाता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो कहते हैं कि हाथ के रेखा, जो दुख की रेखाएं हैं वो इसमें भी है, लेकिन सेवा करने से हमारे हाथों की रेखा बदल जाती है। हाथ के रेखा जब बदलता है तो जो दुख देने वाले हैं तो वो सुख देने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के काम करें, अच्छे काम करें, बुरा काम कभी न करें, क्योंकि जब बुरा काम हम करेंगे तो जो हमारे पॉजिटिव लाइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे। जब हम सेवा करेंगे, सेवा करने से हमारे हाथों के लकीर, हाथों के रेखाएं हमारे बदलते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जहाँ हमको दुख पाना है वहाँ हमको सुख मिलेगा। तब जब हनुमान बाबा उधर से आकर भगवान जी से सारी बातें बताएं, और भगवान जी जब हनुमान बाबा के बोले, हनुमान बाबा से बोले कि हे हनुमान, हम तो से उत्तीर्ण कभी ना होबे, एक ब्लैक बैयो आउट श्रद्धा, हम तो कर्जदार हमेशा रह। ऐसे जब भगवान जी बोले तो हनुमान बाबा भगवान के चरणों में पड़ गए, और फिर बहुत मेहनत से भगवान जी उठाए, हनुमान बाबा को गले लगाए। शायद आप फोटो में देखे होंगे, छापा में हनुमान बाबा, भगवान जी हनुमान बाबा को भेंट रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ था वहाँ पर। फिर हाथ जोड़कर हनुमान बाबा भगवान से कहते हैं, नाथ भगते अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, पार्वती मैया से बता रहे हैं। जब भगवान जी बोले हनुमान से कि हनुमान, हम सदा तेरे कर्जदार रहेंगे, तू जौन काम हमारे लिए कर दिए है तो हम ओकरे बदले में तोके कुछ ना दे सकीला। देखो, हम लोग के भगवान जी, हम लोगों से भगवान भी यही बात कहे हैं। भगवान जी कहे हैं कि जो एक बार निष्काम भाव से, निष्काम भाव क्या है? निष्काम हम लोग सब जानते हैं, भगवान की सेवा करना, भगवान के चरणों में प्रसाद आदि चढ़ाना, और उसके बदले में कुछ ना करना, मंदिर आकर मंदिर में साफ सफाई करना और उसके बारे में कुछ ना करना, कुछ ना मांगना, साधु संतों की सेवा करना, उसके बदले में कुछ नहीं चाहना, ये निष्काम कर्म है। भगवान जी कहते हैं जो ऐसा करता है उसका वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका वो कर्म का फल कभी समाप्त नहीं होता। फिर उसके बदले में हमको क्या मिलता है? उसके बदले में हमको क्या मिलता है? हमको फिर जन्म मिलेगा, हम फिर मनुष्य जन्म पाएंगे और फिर हमको मौका मिलेगा वैसे ही निष्काम भक्ति करने को। तो जब हम चाहें, देखो मरने के बाद तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हम इंसान होंगे, गाय होंगे, घोड़ा होंगे, गधा होंगे, कुत्ता होंगे, सुअर होंगे, किरुआ होंगे या मछली होंगे, सब कुछ हो सकते हैं हम मरने के बाद में।
कोई भी जोनी में 84 लाख जोनी है, उसमें हम जा सकते हैं। मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे तो हम अभी वो तय कर सकते हैं, हम अभी वो बपाल कर सकते हैं कि मरने के बाद हमको कहाँ जाना है। जैसा कर्म हम करेंगे मरने के बाद हम वहीं पर जाएंगे। अगर हम मरने के बाद सुख भोगना चाहें तो हम मरने के बाद मरेंगे। हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे। हमारे आजा गुजर गए, उनके पिता गुजर गए, हमारे पिता गुजर गए, कभी हम भी गुजर जाएंगे, फिर बाकी सब चले जाएंगे। सभी चले गए, सभी चले जाते हैं। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ जाते हैं ये तो भगवान ही जाने। मतलब किस जोनी में जाते हैं ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम देखो निचले जोनी में तो हम जाना नहीं चाहते, हम जानवर नहीं बनना चाहते हैं। देवता बन गए, वाह वाह, कर्म वैसे करे देवता बन जाएंगे, लेकिन कम से कम इंसान तो फिर बने। और इंसान बनने के लिए हमको निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म माने कुछ करना, उसके बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगना। भगवान हम आपके यहाँ सेवा करीला भगवान, और कुछ करे रहित बताइए भगवान। अब भगवान हमसे ना बोले तो हम जो मांगी वो सेवा करी। जब भगवान कभी हमसे बोली कि हमें वो एगो आनियर दी है इन प्लास्फान खरीसाउंट, तब आनियर देवल जाए तो भगवान को चाहिए कि भगवान आकर हमसे बोले। जब तक भगवान ना बोले तब तक हम क्या समझे कि भगवान इस तफरीदा हमार सेवा से। हम सेवा करें भगवान के, कुछ मांगे नहीं, तो फिर मरने के बाद खखाराम देव हमको फिर मनुष्य जोनी, मनुष्य जन्म मिलेगा। हम फिर आएंगे, हम फिर सेवा करेंगे। अब सी इतना नजदीक भगवान के पहुंचे, फिर इतना पहुंचेंगे, ऐसे होत थोड़ा थोड़ा करते करते हम भगवान जी के पास पहुंच जाएंगे। तो हनुमान बाबा कहते हैं, जब भगवान ऐसे कह दिए हनुमान बाबा से, तो हाथ जोड़कर हनुमान बाबा कहते हैं कि हे भगवान, आपके भक्ति से और ज्यादा सुख देने वाला कुछ नहीं है भगवान। तो हे भगवान, कृपा करके अगर आप कहते हैं कि आप हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तो अपनी भक्ति हमको दे दीजिए भगवान। भगवान बिल्कुल सोचे वोचे नहीं, भगवान तुरंत बोले कि ऐसा ही होगा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। ऐसे भगवान कह दिए। और जब ये बात सारे बंदर लोग सुने तो जय श्री राम, जय श्री राम सब ऐसे कहने लगे। और हनुमान बाबा के सब पीठ ठपठपाए कि यहाँ पर ख्याल द खदान, हनुमान जी ख्याल द खदान। ऐसे शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, इतना दयालु है भगवान श्री रामचंद्र जी, इतने दयालु है कि अपने सेवक से कहते हैं कि हम सदा तेरे कर्जदार रहेंगे। तो जो यह जान गया है तो ताहि भजहूँ तजी भाव न आना। जो ऐसे समझ गए हैं, ये बात जो समझ गया है, तो वो भगवान के भक्ति छोड़ और संसार में कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि हनुमान बाबा क्या कहते हैं? हनुमान बाबा कहते हैं कि नाथ भगति तव सुखदायनी। हे भगवान, हम लोग सुख के लिए सब कुछ करते हैं और सुख देने वाली तो आपकी भक्ति है, ऐसे हनुमान बाबा कहते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान जी कहते हैं कि पार्वती,
ई बतिया जे समझ गए तो भगवान के भक्ति छोड़ और कुछ करबे न करी, खाली भगवान के भक्ति करी। कारण कि भगवान के भक्ति करे से जितना सुख हम लोग मांगे सब सुख हम लोग के मिली। कौन सुख? सुख क्या है? मोड़ ना पीरा है सुख है, पेट ना पीरा है सुख है ना। ये तो दुख के अभाव, ये तो दुख ना है। दुख ना होके सुख ना बोले हैं। हम लोग जानते नहीं सुख कौन चीज है। जब भगवान के चरणों में हम लोग के प्रेम होई तब आनंद मिली, तब हम लोग तब जानल जाए सुख कौन चीज है। अभी तो हम लोग के जब मुड़िया ना पी रहा तो हम लोग सोचे ला मन फैन ना, हम लोग सोचे सुख वही है। बाकी तो हम लोग के नातिरला का अर्थ है कि मुड़ी ना पी रहा है। मुड़ी भगवान जी पिरवावे खटन थोड़ो देश है। मुड़िया भगवान देश की एमन बुद्धि हम देला और तू भक्ति कर, तू अच्छा काम कर। देखो इतने दिनों से हम लोग भगवान ये हनुमान बाबा की कथा कहते सुनते आए हैं। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यह संवादो जासु ओर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ऐसे बता देने से कि हाँ हनुमान बाबा गए लंका में, लंका जराए के और आए फिर भगवान लगे, हो गई बात। तो यही इतनी तो बात है। लेकिन ऐत खबराइत ऐसे कथा लिखी है। क्यों ऐसे कथा लिखी है? इसलिए लिखी है कि शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि पार्वती सुन, यह संवाद जासु उर आवा। ये जितनी बातें हैं ऐत खबराइत तुलसीदास जी जो कुछ लिख दिए हैं, जो शंकर भगवान पार्वती मैया से बताए हैं, ये कथा जिनके मन में बस गई तो रघुपति चरण भगति सोई पावा, वही भगवान की भक्ति पाएंगे और कोई नहीं। मतलब कथा सुनने से क्या होती है? क्या होता है कथा सुनने से? कथा हम क्यों सुनते हैं? कुछ करे ना रहा मानव सोची चली मंदिर में बैठी ना, इसलिए कथा नहीं सुनी जाती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भक्ति जो है तो भक्ति किसको मिलती है? भक्ति मुनि दुर्लभ, साधु संतों को, मुनियों को भी दुर्लभ है। दुर्लभ माने मुइलक्त फक्रैफन, किनको? मुनियों को, तपस्वियों को भी भक्ति नहीं मिलती है। और हम लोगों को नर माने मनुष्य, हम लोग पावहि बिनहि प्रयास, सौंदर्य मुइता हम लोग वो भक्ति पा जाते हैं जो वो साधु संत नहीं पा सकते हैं। फॉरवर्ड क्या है? कथा सुने मान विश्वास, जो यह कथा निरंतर हमेशा ये एतवार के सुन ली, एतवार के फिर सुनब, बिहान सुनब, सोमवार के सुनब, मंगल के सुनब, रोज सुनब, विश्वास मान के कि कथा सुने से हमके भक्ति मिली भगवान के। ऐसे शंकर भगवान कहते हैं। अब देखो एक बात हो जाती है, हम लोग तो शंकर भगवान को मानते हैं ना, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन जो शंकर भगवान कहते हैं वो हम नहीं मानते हैं। बप्पा के हम मानी लो, बप्पा बोले बेटा एक गिलास पानी लो, बात ले लेना, तो हम बप्पा को नहीं मानते हैं। हमको उनकी बात माननी चाहिए। अब शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो यह कथा सुनते हैं तो वो भगवान की भक्ति पाते हैं। लेकिन हम कथा सुने आई तो वही कथवा तो बेर बेर हुई, ऐसे हम जब सोच लेते हैं तो हम जब भगवान से इतनी दूर रहते हैं तो उस समय हम इतने दूर हो जाते हैं, जबकि हमको भगवान के नज़दीक आना चाहिए। कथा सुनने से हम लोग को भगवान की भक्ति मिलती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति कौन है? एस्तत्रेद भक्ति सत्संग करना, क्योंकि सत्संग में जब हम बैठेंगे तो हम भगवान के चरित्र सुनेंगे।
भगवान ही हमको दुख से दूर करने वाले हैं। सारी बातें जब हो गए तो अब भगवान जी कहते हैं कि सुग्रीव भैया अब देखो, अब जो इतना खबर हनुमान बाबा लाकर हमको दे दिए हैं तो अब काहे खरतन हम लोग देरी करीला। अब देखो सब कोई के बुलाओ, अब चली हम लोग लंका न वारों निवाक्त काहे गोरल जाए, चली लंका। अब जो सीता जी वहां है तो चलो सीता के लावल जाए। अब विलंब के ही कारण कीजय, अब काहे देर करल जाए ना। अब तो खबर सब मिल गए। हनुमान बाबा के खबर सुन के भगवान जी अब ऐसे बोले हैं, कवतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुख सुरहर्षि। जामुन सुग्रीव सब बानरों को बुलाए, खबर कर दो, जाओ ओके खबर तू कर, ओके खबर कर, ओके बोलिए, ओके बोलिए, ओके बोलिए, ओके बोलिए। सारे बानर लोग सब आ गए, क्योंकि क्यों वो जंगल में रह रहे थे, आज ही के दिन के लिए। तो भगवान के जब जरूरत हुई तो हम लोग मदद करब। और ये बानर भालू के थे, कौन थे? ये सब देवता थे, ये लोग देवता थे। देवता लोग बंदर भालू के रूप धर क्यों बंदर भालू के रूप धरे थे? क्यों अपने असली रूप में नहीं थे सब? क्योंकि रावण तो सबको ठोकता था न, क्योंकि रावण का ये वरदान था कि देवता लोग ना जीत सके, इसलिए तो रावण सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। हाँ, बानर और मनुष्य को छोड़कर तो देवता लोग अब बानर के रूप धर ले, अब रावण के ही लोग ठोकी हैं। तो ऐसे सबको बुलाया, कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन तुल बल, बानर भालु बरूथ, सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। बहुत अच्छी बात। राम कृपा बल पाय कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। सब बानर लोग आए, भगवान जी के चरणों में सब माथा नवाते हैं। भगवान सभी के सिर पर हाथ फेरते हैं। अब वहां कितने बानर थे? कितने बानर थे? बानर कटक उमा मैं देखा, शंकर भगवान कहते हैं, बानर कटक उमा मैं देखा, कटक माने लेकर, वो मूर्ख जो करन चह लेखा। वो मूर्ख है जो गिनना चाहे कि इतने करोड़ बंदर थे, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सेना, इतना ढेर। अब वो क्या करते हैं, वो सारे जब आए तो भगवान जी के चरणों में सब माथा नवाते हैं। अब एक धलो त्वे हों दाइसन, इससे बहुत ज्यादा थे, कितना थे पता नहीं। लिखा है कि जब वो आकाश मार्ग में जब वो उड़ते थे
अब देखो बानर उड़ते नहीं हैं, बंदर उड़ते नहीं है, इसीलिए ये बहुत समझने की बात है। बानर उड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी ये बानर लोग ये सब उड़ते भी थे। क्यों उड़ते थे अभी आप सुनेंगे। तो जब ये सारे जब आकाश में उड़ते थे तो दिन को रात हो जाता था। दिन को रात क्यों हो जाता था? जैसे काले बादल जब छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। इतने बानर थे। अब ये सब बानर आकर भगवान जी को प्रणाम करते हैं और भगवान जी सबके मूड पर अपना हाथ फेरते हैं। तो कितना देर हुआ होगा, कितनी देर हुई होगी वहां पर, लेकिन वहां पर सब यही सोचते हैं कि हम जाइला और भगवान हमरे मुड़िया फांत धरे हैं, क्योंकि वहां भगवान के अनेकों रूप हो गए हैं। अब भगवान जी क्या करते हैं भाई, तो सब बानर छोटी छोटी, अब वो कैसे करते हैं, बंदर क्या आवाज करते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं बंदर कैसन आवाज करे हैं, किक 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 किक, ऐसे कुछ बंदर लोग करते हैं ना। लेकिन अब क्या होता है, राम कृपा बल पाए, भगवान जी फिर ऊपर खड़े हो जाते हैं। सब सेना सब बंदर लोग ऐसे हैं और भगवान जी अब सभी को देखते हैं। अगर फिल्म होता तो यहाँ से भगवान के आँख से स्त्राल निकलता और स्त्राल ऐसे पातर से बड़का होके ऐसे सबके ऊपर ऐसे स्त्राल जाता। फिल्म में ऐसे दिखा देते हैं ना, ओमहत्तर फरदाइदलकन। भगवान सभी को ऐसे देखते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि इसी को कहते हैं। हम लोग भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान बस हमारे ओर आप देख लीजिए, भगवान ताक दीजिए हमको भगवान। भगवान जी जब ऐसे देखते हैं, राम कृपा बल पाय कपिंदा भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। भगवान जी जब कृपा करके सबको देखे तो इतनी इतनी मुंकी मुंकी बंदर अब वो कैसे हो गए, जैसे पखना वाला पहाड़। पखना वाला क्यों कहे, क्योंकि वो उड़ते हैं, आकाश में जाते हैं। अब ऐसे भगवान की कृपा से वही जो छोटी छोटी जो किक किक करते हैं तो अब वो गरजने लगे। कौन गरजता है? शेर और बाघ गरजते हैं। दोनों में से कौन गरजता है? एक दहाड़ता है, एक गरजता है ना। अब बाघ शेर जैसे आवाज ये लोग निकालने लगे। ये क्यों हुआ? भगवान की कृपा से ये सब हुआ। भगवान की कृपा देखिए कितना महान है। यही तो बहुत बड़ी बात है, यही हम लोग को समझ लेना चाहिए। भगवान जब कृपा करके देख लेते हैं, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान बस जब ताक देते हैं। और देखिए इसी को तो दर्शन, हम लोग के हिंदू धर्म बहुत महान है। एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई होती है, ना समझने के कारण हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। दर्शन जब होता है तो क्या होता है? दर्शन होता है, खोरदैन बंद रहता है, फिर भगवान आराम करते हैं, फिर भगवान जगते हैं। जब खोरदैन खुलता है यहाँ तो भगवान जगते हैं, और भगवान जब जग कर भगवान टिप टॉप एकदम होकर भगवान फिर अपने दरबारियों को अपना दर्शन देते हैं। फिर भगवान की कृपा दृष्टि सभी पर पड़ती है, भगवान अपने आशीर्वाद सभी पर बरसाते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको चाहिए कि जब भगवान दर्शन हमको दे, जब खोरदैन खुले तो हम भगवान को दे, जय भगवान जय भगवान, ऐसे हम करें। बाद में हम आते हैं, फिर भी हम भगवान का दर्शन करते हैं। आप वो कथा जानते हैं, यहाँ पर कथा कई बार हो गई है, क्योंकि जब बात पड़ती है तो वो कथा महाराज भी बताए हैं। दुर्योधन और गांधारी की बात। दुर्योधन की माँ गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि बेटा, हम इतने दिन से अपने आँखों पर पट्टी बांधी है
और जब हम पट्टी खोलेंगे तो हमको हमारे आँख में इतनी तेज होगी कि हम तुझे देखेंगे तू वज्र का हो जाएगा, भीम तुझे मार नहीं पाएगा। तो तू जा, कल सुबह मैं अपनी पट्टी खोलूंगी, तू स्नान करके हमारे सामने आ जाना, लेकिन बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के आना हमारे सामने। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन स्नान करके आ रहे थे। भगवान तो सब जानते हैं, कृष्ण भगवान जी बीच में आ गए। दुर्योधन कहाँ जाता? अरे तुझे शर्म ना लगे मान, मैया के सामने तू इतना बड़का हो गई। हम लोग कहते ढपोंगर, हमारा जी कहती थी कि तू ढपोंगर हो गई, मैया के सामने तू ऐसे जई है। अरे कुछ थोड़ा कपड़ा लपेट ले, खाली करियाऊ लगे तो अच्छा, बकुआ के पत्ता वो कर लिया, लपेट लिया। फिर मैया के पास गया, मैया पट्टी उघारी, ऊपर से देखती गई, पैर तक देखा। मैया ने कहा कि ओहो बेटा, तू तो गड़बड़ कर दिया। तेरे पूरे शरीर मैंने अपने दृष्टि से, अपनी आँखों के ज्योति से तेरे पूरे शरीर को मैं वज्र कर दिया हूँ, लेकिन इस भाग जहाँ पर तू कपड़ा यानी बकुआ के पत्ता जहाँ तू लपेटे थे वो कच्चा रह गया। ओ मैया, हम जाए नहाए के डायरेक्ट फिर आए। ना बेटा, देर हो गई ना, फिर उतनी शक्ति न रही। अब भगवान में वो बात नहीं है, भगवान में हमेशा शक्ति होती है, लेकिन वो पहली दृष्टि बलंग रही है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ आए दर्शन के समय पर, कहीं पर भी हम रहे, कुछ भी हमको करना है, आपने देखे रसोई घर के जितने लोग थे आकर यहाँ बैठे थे, 2-4 आकर यहाँ बैठे थे। वो लोग कुकरू में काम कर रहे थे, लेकिन जब 5-4 भैया ने कहा कि चली दर्शन हुई, आकर सब यहाँ बैठे, दर्शन के बाद में तुरंत उठकर चले गए अपना काम करने के लिए। ये भक्ति है, ये भगवान की बात मानने की है, ऐसे करना चाहिए। दर्शन के समय पर भगवान के दर्शन आकर कर ले, वो कृपा है। बाद में कृपा मिलेगी, लेकिन वो तो इधर खराब हो जाती है। वैसे तो भगवान के दर्शन कभी भी करें, कभी भी, लेकिन जो कथाएं हैं तो हमको कुछ समझाती हैं। तो भगवान जी जब बानरों को देखे जो इतनी छोटी छोटी है, वो अब बाघ की तरह अब वो गरजने लगे। इधर से जब भगवान जी चले, सीता मैया को खबर हो गया। कैसे खबर हुआ? सीता मैया के लिंकर शायद फरकने लगा। कहते हैं ना कि स्त्रियों के जब लिंकर शायद फरके तो वो पॉजिटिव है। अब क्या होता है, सीता माता के जो अच्छे सगुन होते हैं तो रावण को उसके तेखन ऊपर खस्ताल्दा होता है, रावण के रहतर फरकता है। अब रावण के रहतर फरकता है तो रावण के लिए तो वो नेगेटिव है, सीता मैया के लिए पॉजिटिव है। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयहु रावण ही सोए। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। बंदर लोग गरजते हैं, शेर जैसे बाघ जौन आवाज देवत रहा, वो जो किक किक करने वाले थे वो दहाड़ते हैं। कैसे, क्यों ये करते हैं? भगवान की कृपा से। इसीलिए हम लोग भगवान के चरणों में जाए। कथा हम क्यों सुनते हैं? कि हम जाने, हम अपने भगवान के पास जाए। भगवान हमको कुछ ना चाहिए, भगवान बस आपकी कृपा दृष्टि हमको मिल जाए। भगवान कृपा हम पर कर दे, भगवान एक बार हमारे ओर देख ले। भगवान यही भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से शक्ति मांगे, भगवान से आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान हमको आप आशीर्वाद दें कि हम अपने कर्म कर सके। भगवान ऐसे भगवान से मांगे। अब भगवान जी चले, सब बानर लोग चले। अब तो भैया धरती तो जैसे 8 बेफे गड़ 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 सब कुछ हिले है। और कहते हैं कि दिग्गज, अब एक तो लक्ष्मण भैया शेषनाग के अवतार हैं, धरती डोलने लगी। अब लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं, एक स्वामी जी कह रहे थे
कि लक्ष्मण भैया सोचे कि आज तक भगवान के हम कोई खास काम ना अली। ब्याह के समय पर जब राजा जनक अंड बंड बोला था, तो जब मैं राजा जनक से कुछ कहा, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान जी बोले लक्ष्मण चुपचाप यहाँ बैठ। और बोले जब भरत और शत्रुघ्न आ रहे थे तो मैं सोचा कि भगवान से लड़ने आ रहे हैं, उनको भी तमाम कर दूं। भगवान जी ने कहा कि लक्ष्मण तू बैठ। आज तक मुझे कुछ करने का अवसर ना मिला, सब जा रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण सोचे कि अच्छा आज तो कुछ करी। लक्ष्मण अपने पैर दबाए धरती पर। लक्ष्मण शेषनाग जी हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। अपना पैर गोड़ के अंगूठा थोड़ा से हिया दबाए, धरती हिले के शुरू करी सही से। रावण जहां बैठा था, रावण के कुर्सी ऐसे भीगा, रावण घूमत घूमत जाए कि खंभा लगा रावण के रोज। ऐसे सब लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से बानर लोग चल रहे हैं, धरती हिल रहे हैं और आकाश मार्ग से सब जा रहे हैं। कहते हैं कि दिग्गज जैसे शेषनाग कहते हैं कि शेषनाग पृथ्वी को अपने सर पर लिए हैं, तो ऐसे दिग्गज हैं, दिशाओं के हाथी, दिशाओं हर और एक एक हाथी भी संभाले हुए हैं, ऐसे ये कहते हैं। वो हाथी लोग भी चिघाड़ने लगे, वो सोचे कि अब क्या हो है। देखो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यही लोग तो हमेशा से थे, तो अब ये जो चलने लगे तो क्यों ये सब होने लगा। तो अब जब इतने छोटे छोटे जो बंदर थे, अब उसको भगवान जब इतने देर में पहाड़ की तरफ कर दिए तो वजन तो आएगा जरूर। अब ये भालू बानर ये एक एक छोटे छोटे ये पहाड़ की तरह हो गए, और जब ये कूदते हैं तो सोचो धरती मैया तो हिलेगी। ऐसे सब कुछ हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है। और जाकर समुद्र के किनारे वहां पर सब पहुंच गए। समुद्र के किनारे सब जाकर उतरे, अभी यही पार हैं, और सब बानर भालू अब फल आदि खाने लगे। जब से लंका में हनुमान बाबा लंका जरा कर गए हैं, तब से उहाँ निशाचर रहा ही सशंका, जब ते जार गयहूँ कपिलंका। जब से रावण हनुमान बाबा लंका जरा कर गए हैं, तब से सब राक्षस लोग बहुत डर में हैं। कहूँ रात के खट दिन हो जाता है, अरे बंदर आइए का, ऐसे सब चौंक जाते हैं, बहुत डर में है। और सब सोचते हैं यही बात कि जिन सब अपने अपने घर में ये बात करते हैं कि भैया देख भला, जेकर दूत, जेकर दास, जेकर बदिंदा आए के ई दशा कर गे है, भला वो अदमिया जब आई तो हम लोग के कौन दशा हुई भैया। तब तो अब हम लोग के बचावे वाल कोई ना है। तो वो बोले अरे रावण सबके जीतल है, अरे रावण के समाने होकर बेटा हुआ के मार देस, रावण कुछ न कर पाइस। हाँ ये तो बतिया सच है। ऐसे खबर मंदोदरी के पास भी पहुंच गया। अब मंदोदरी अपने पतिदेव रावण को बुलाकर अब बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर रावण के पैरों पर हाथ धरकर अब मंदोदरी रावण को समझाती है। क्या कहती है? कंत करस हरि सन पर हरहूँ, मोरे कहाती हित ही अधरहूँ। समुझत जासु दूत की करनी, श्रवहि गर्भरज नीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने।
चाहे ब्रह्मा जी चाहे शंकर भगवान तोके ना बचाए पई हैं और तोके बचइहे भी नहीं जब तू भगवान से द्रोह करिए। हाथ जोड़कर कहती है कि हे हमार नाथ, हम मांगिला कि तू हमार पति बाटे। तू देखो, इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। हम लोग के धर्म में धर्म पत्नी होता है, धर्म पति नहीं है। आज तक कोई किसी को धर्म पति नहीं कहा, धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी उसको कहते हैं कि जो पत्नी हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को धर्म पर चलाए, उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। हम लोग के धर्म में हमारी स्त्रियां, हमारी माताओं, बहनें, हम उनको धर्म पत्नी, इतना तक कि लक्ष्मी कहते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को दुर्गा मैया के स्वरूप मानकर कन्या पूजा की जाती है। हमारे धर्म में ऐसा है। फिर जब वही कन्या जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको कहते हैं कि तू अपवित्र बाटे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, सब लोग ऐसे नहीं कहते हैं। कुछ लोग हैं जो तो अपनी माँ को वो भी कहती हैं कि वो अपवित्र है। ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। जिस धर्म में हम माता की पूजा करते हैं साल में 2 बार, असल में तो 4 बार, लेकिन हम लोगों के लिए बरिस में 2 बार 9 दिन लगातार मैया की पूजा करते हैं। कैसे उस धर्म में कुछ लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों के ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। ये हमारे धर्म की बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे कहा जाता है मातृदेवो भव, माता सबसे पहला स्थान पर है हमारे धर्म में, तो धर्म पत्नी कहते हैं। तो ऐसे ही मंदोदरी अपने पति को बुलाकर एकांत में, अपार्थ में बहुत प्रेम से समझाती है। देखो कई प्रकार से समझाया जाता है। पत्नी संदेश देती है, और गुरु जो है तो गुरु संदेश या उपदेश नहीं करता। गुरु क्या कहता है? गुरु आदेश देता है। हमारे धर्म ग्रंथ जो है तो ये आदेश माने उपद्रास्त। क्या उपद्रास्त है? सत्यम वद, सत्यम वद, सच बोल। इना की तेग भैया सच बोले ना, सच बोल, उपद्रास्त है। धर्मम चल, धर्म के रास्ता पे चल। इना है कि कभी कभी धर्म भी कर ले चाहिए ना। धर्मम चल, सत्यम वद, ये उपद्रास्त है। गुरु हमारे शास्त्र उपद्रास्त देते हैं, लेकिन पत्नी अपने पति को ये नहीं कह सकता कि तू आ गया। आजकल बहुत प्रेम से मंदोदरी हाथ जोड़कर और कहती है कि देखो, जिसके चरित्र जेकर दूत आए लंका में और इतना हंगामा हो गए, हे नाथ ओकर पत्नी के, ओकर औरत के तू लौटार दे। और जब तू लौटार दी है तो बहुत दिन तू राज करी है। और जैसे कमल के फूल तो हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे भाजी पर स्नेह गिर जाए तो भाजी एकदम कुम्हलाए जाए, ऐसे सीता तोर कुल में, हम लोग के कुल में आइल है, हम लोग के कुल कुम्हलाए जाए, हम लोग के कुल के नाश हो जाए। हे पतिदेव, हे स्वामी, हे नाथ, तू दुनिया के जीतले है, तू दुनिया के जीत गईले है, तू बहुत दिन तक राज करी है। सीता के लौटार दे, सीता के पठा दे। और राम बाण अहि गत सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी,
जतन करहु तज टेक सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तवु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, तवु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय, सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे रावण देख, सांप मेघा को खाता है। भगवान जी के बाण सांप के समान हैं और ये राक्षस लोग ये मेघा के समान हैं। जैसे सांप मेघा को खा लेता है, वैसे भगवान के बाण सारे राक्षसों को मार देंगे। उस घड़ी, उस मोमेंट आने से पहले तू सीता को लौटा दे, ऐसे मंदोदरी कहती है। रावण मानता है कि नहीं मानता है, ये अगले सप्ताह देखेंगे। हम लोग तो जानते हैं रावण रावण नहीं होता जब वो मान लेता, लेकिन धर्म पत्नी अपने कुल को, अपने परिवार को धर्म पर चलाने वाली। अब देखो जैसे मंदोदरी है, हमेशा अपने धर्म पर चलाना चाहिए। भगवान के चरणों में हमेशा प्रेम करें, भगवान से शक्ति मांगे कि भगवान हमको शक्ति दे कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, जिससे अपने कर्मों से हम अपना दुख दूर कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शांत भाव से सुने। जय श्री राम।